आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना में एक नाबालिग लड़की की मुबैना इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। बीजेपी के रियासती सदर सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुलिस जमहूरी तहरीक को दबाने की कर रही है कोशिश। संगीन इल्जामात पर आरजीकर अस्पताल के 10 डॉक्टरों को निकालने का नोटिफिकेशन जारी। निकाले गए तमाम डॉक्टर साबिक और मुतनाज़े प्रिंसिपल संदीप घोष के हैं इंतहाई नजदीक और भरोसेमंद। आसाम हुकूमत का बड़ा कदम, रियासत में कम उम्र की शादी के बुरे रिवाज को खत्म करने के लिए लड़कियों को स्कॉलरशिप। वजीर आला ने स्कॉलरशिप के चेक किए तकसीम। 8 अक्टूबर को 92 यौम फ़िज़ाइया से पहले चेन्नई में खुसूसी एयर शो का इनेकाद। इस शो में तेजस, प्रचंड, डकोटा और हार्वर्ड जैसे हेरिटेज तैयारे शामिल। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो भारत के 5 रोजा दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। वजीर आजम मोदी के साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर होगा तबादला ख्याल। पाकिस्तान में आदम इस्तेहकाम का माहौल। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद बाज़ शहरों में तीसरे रोज भी मोबाइल फोन सर्विस रही मुअत्तल। और खवातीन के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला जारी। पाकिस्तान ने भारत के सामने रखा 106 रन का हदफ। और आइए नाजरीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर के इस्मत दरी और कत्ल मामले के खिलाफ एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टर्स अब तामर्ग भूख हड़ताल पर हैं। ममता हुकूमत के जरिए उनके मुतालबात पर कोई जवाब न देने की वजह से कल रात डेडलाइन खत्म होने के बाद उन्होंने तामर्ग भूख हड़ताल का ऐलान किया। पहले मरहले में 6 जूनियर डॉक्टर्स तामर्ग भूख हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स जो काम पर वापस आए हैं वो भी बगैर कुछ खाए पिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत को अपने 10 निकाती मुतालबात को पूरा करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था। उनके मुतालबात में जुल्म का निशाना बनने वाले डॉक्टर के अहले खाना को फौरी इंसाफ फराहम करना, सेक्रेटरी हेल्थ को ओहदे से हटाना, सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात और धमकियों के कल्चर का खात्मा, सेंट्रलाइज्ड रेफर सिस्टम और खाली बिस्तरों की डिजिटल मॉनिटरिंग शामिल है। इसके साथ ही कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हुक्काम ने 10 डॉक्टरों को निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इंटर्न्स, हाउस स्टाफ और सीनियर रेजिडेंशियल शामिल हैं। निकाले गए सभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साबिक और मुतनाज़े प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी और मोतमिद थे, जिनके खिलाफ सीबीआई 2 मामलात में तफ्तीश कर रही है। पहला केस जूनियर डॉक्टर के इस्मत दरी और कत्ल का है और दूसरा मामला संगीन माली बेजाब्तगियों का है। निकाले गए अफराद पर संगीन इल्जामात हैं, जिनमें दूसरों को इम्तिहान में फेल करने या हॉस्टल से निकाल देने की धमकियां देना, जूनियर तलबा को खास सियासी जमात में शामिल होने पर मजबूर करना, जिनसी तौर पर हरासा करना और बदसलूकी करना, जबरिया रकम वसूली, तलबा के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करना और कुछ तलबा को निशाना बनाकर जिस्मानी तशद्दुद करना शामिल है। निकाले गए तमाम अफराद को नोटिफिकेशन जारी होने के 72 घंटों के अंदर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल खाली करने को कहा गया है। मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना में ट्यूशन के लिए जाने वाली एक तलबा के अगवा और कत्ल के खिलाफ आसनसोल में बीजेपी के बैनर तले लोगों ने एहतजाज किया और रैली निकाली। रैली में शरीक लोगों ने ममता हुकूमत और मगरबी बंगाल पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। रैली में शरीक एक मुजाहिराकार ने कहा कि बंगाल में खवातीन के साथ इस्मत दरी और कत्ल के वाकयात मुसलसल हो रहे हैं। ममता हुकूमत को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्यूशन पढ़ने निकले थे, उसका पिताजी 10 बजे तक जब नहीं आया, उसका पिताजी खोजने निकले, उनको और खोज के नहीं मिला, पुलिस के पास गए, पुलिस FIR लिया नहीं। उसके बाद आज सुबह उसका डेड
बॉडी मिला है खेत का अंदर, बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। तो इसका बाद जो पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का थाना में जाने का बाद कोई कंप्लेंट लेने के लिए इनकार किया, FIR लेने के लिए इनकार कर दिया। उसका बाद अब जो अभी चल रहा है, अभी तक वहाँ बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर है। तो हो क्या रहा है ये बंगाल में? एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर, पुलिस प्रशासन पूरा फेल किया गया। अभी इमीडिएट ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। और असम हुकूमत ने रियासत में कम उम्री की शादी के रिवाज को खत्म करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। रियासत की वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने लड़कियों को उनकी तालीम को फरोग देने के लिए स्कॉलरशिप देने के एक हिस्से के तौर पर चेक तकसीम किए। नजोत मोइना योजना के जरिए फराहम की जाने वाली मदद से लड़कियां माली रुकावटों के बगैर अपनी तालीम हासिल कर सकेंगी। चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए हमारा ये प्रयास होगा, जो भी बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, खास करके हमारे जो गर्ल स्टूडेंट हैं, उनको महीना एक स्कॉलरशिप मिलेगा 1000 रुपया करके, और जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ेगा गर्ल स्टूडेंट, उनको 2500 रुपया मिलेगा हर महीना। हमारा लक्ष्य यही है कि छात्री अपना दम पर पढ़े, पिता माता का ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट ना हो, और ये होने से हम लोग का आकलन है कि असम में चाइल्ड मैरिज कम होते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की चौखंबा चोटी में फंसी 2 खवातीन गैर मुल्की कोहपैमाओं को मुसल्लह अफवाज ने बाहिफाजत बचा लिया है। मुसल्लह अफवाज की तारीफ करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। तेजी से अमल दरामद, हत्ता कि अपनी जानों के खतरे में भी तमाम अहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को जाहिर करता है। और बीजेपी ने दिल्ली के बुराड़ी में मोदी जी को धन्यवाद रैली का इनेकाद किया। रैली से खिताब करते हुए बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने आप हुकूमत पर सख्त हमला किया और कहा कि बीजेपी हुकूमत अवाम को इलाज के लिए सालाना 15 लाख रुपए दे रही है, इसलिए आपकी हुकूमत दिल्ली के लोगों की सेहत से खेल रही है। रैली में दिल्ली प्रदेश बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया का म्यूटेशन को नाफिज करने पर भी शुक्रिया अदा किया। जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां तो भाजपा व्यक्तियों को इलाज के लिए 15 लाख रुपया सालाना दे रही है, 15 लाख रुपया सालाना। और दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल जी, जो आयुष्मान भारत भी नहीं यहां पर लागू होने देते और दिल्ली वासियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। घटिया दवाइयां देके, फर्जी दवाइयां देके, फर्जी मरीज बनाकर बिना डॉक्टर के बंद मोहल्ला क्लिनिक्स में। लाखों किसान भाई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार उस पर डाका डाल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उन गांव देहात के किसानों की बात सुनी, और वो जो वर्षों से लंबी मांग थी कि मेरी वसीयत मेरे बच्चे के नाम हो, उस मांग को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आम आदमी पार्टी के किरदार में इंतशार है जो सड़कों से लेकर ऐवान तक नजर आता है। सौरभ भारद्वाज ने वही बात दोहराई है जो जमहूरियत के लिए खतरनाक है। हमारे नामानिगार राजेश राज ने दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा से बात की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, दिल्ली विधानसभा में सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से किया, उसको लेकर ये खबर आ रही है कि शायद कोई मुकदमा भी उनके ऊपर हो गया है। माननीय विधायक जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने FIR दर्ज कराई है। उन्होंने समय मांगा था मुख्यमंत्री से मिलने का, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने सभी विधायक गुंडे वहाँ बुलाए, उनके साथ छीना झपटी की गई, हाथापाई की गई, बदतमीजी की गई, जो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अपनी हार से कितनी बौखलाई हुई है। मार्शल वाले मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है कि 11 अक्टूबर 2023 को अरविंद केजरीवाल ने साइन किया, मार्शल को नौकरी से निकालने का आदेश दिया। उसके बाद किस मुंह से वो मार्शल की बात कर रहे हैं? मार्शल के हक की लड़ाई हम लड़ रहे थे। कल माननीय उपराज्यपाल जी ने उन्हें सुना है और मुझे उम्मीद है कि हम उनके हक में, उनके
उनके हक में फैसला करवाने में सफल होंगे। तो लगता नहीं है कि जो सड़क पर जो अराजकता है वही सदन के भीतर भी आम आदमी पार्टी के चरित्र में जो अराजकता है वो उनके सदन में भी दिखती है, सड़क पे भी दिखती है। क्यों? उनका जनता से कनेक्ट नहीं है। ये वो नक्सलाइट लोगों की पार्टी है, वामपंथी विचारधारा के लोगों की पार्टी है, आतंकवादी लोगों की पार्टी है, जिसको जनता की भलाई नहीं करनी, सिर्फ अपनी जेब भरनी है। आम आदमी पार्टी के चरित्र में जो अराजकता है वही सदन के बाहर और सदन के भीतर भी दिखाई पड़ती है, ये कहना है दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मालदीव के सदर मोहम्मद म्यूजो भारत के 5 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा कीर्तिवर्धन सिंह ने उनका इस्तकबाल किया। मालदीव के सदर मोहम्मद म्यूजो 6 से 10 अक्टूबर तक भारत का दौरा करेंगे। यहां वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। मोहम्मद म्यूजो मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वो कारोबारी तकरीबात में शिरकत करेंगे। और भारतीय फिजाइया 8 अक्टूबर को अपना 92वां यौम तासीस मनाने जा रही है। इससे कबल आज चेन्नई के मरीना बीच पर 3 रोजा मेगा शो का इनेकाद किया गया। इस एयर शो में भारतीय फिजाइया के तकरीबन 72 तैयारे तंबारम, तंजावर और अराकोनम, सुलूर और बेंगलुरु से हिस्सा ले रहे हैं। चेन्नई 21 साल के बाद एयरफोर्स डे की तकरीबात की मेजबानी कर रहा है। फिजाइया की सलाहियतों को जाहिर करने वाले इस एयर शो में देसी साख्ता हल्के जंगी तैयारे तेजस और 29 मेग MKI 30 सुखोई जैसे जंगी तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। इस शो में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और सूर्या किरण एरोबैटिक टीम कभी हवा में अपनी महारत दिखा रही है। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK4 भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वादी कश्मीर का एक मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग एक बड़ा पुरकशिश मुकाम है, जहां बालाई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से चारों तरफ बर्फ की पतली सफेद चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से दर्जाए हरारत में नुमाया कमी देखी गई है, जबकि कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। हुक्काम ने बताया कि ग्रेज बांदीपुरा रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो DC ऑफिस बांदीपुरा में कायम कंट्रोल रूम से राब्ता कर सकते हैं। लोगों ने इस बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया। सयाहों का कहना था कि वादी का ये खूबसूरत नज़ारा बहुत यादगार है। बर्फ के लिए तरस गए थे 5 दिन से यहीं पे है हम लोग, लेकिन जहाँ पे भी जाओ बर्फ देखने को ही नहीं मिला था। कल सुनने में आया, होटल वाले ने बोला कि बर्फ हुई है ऊपर गोलकोंडा रेड के अंदर जाओ आपको मिलेगी, हल्की से नीली है, खुशी मिली है, बस कल निकलना है। लास्ट क्लास में बर्फ ने हमको खुश कर दिया। कश्मीर नाम सुन के पहले सबसे पहले बर्फ ही आता है दिमाग के अंदर, लेकिन वो अभी पूरी हो गई। कश्मीर तभी जन्नत रहेगी जब इधर बर्फ रहेगा, पर अगर लोग हमारे जैसे आए पहले ही अक्टूबर में तो अच्छा नहीं रहेगा, बाद में ही आना चाहिए। तो कश्मीर की जन्नत और वादिया का मजा लो। नाइस एक्सपीरियंस यहाँ पर, थोड़ा ही मिला था। अभी नवंबर उतना होता है कि नवंबर से लोगों को स्नो मिलता है, हम लोग को अक्टूबर मिल गया। इट्स नाइस। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की जानिब रुख करते हैं और अगली खबर हमने ली है मेघालय से। शुमाल मशरक़ी रियासत मेघालय के गारू पहाड़ियों में शदीद बारिश के बायस मिट्टी के तोदे गिरने से अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत के डालू इलाके में मिट्टी के तोदे गिरने से होने वाली तबाही को दूर करने और बचाव कार्रवाइयों के लिए NDRF और SDRF को मुतासिरा इलाकों में तैनात किया गया है। इसके साथ ही मेघालय के रोंगजेंग ब्लॉक के तहत गोंग डोब गाँव में मिट्टी के तोदे में दबी माँ और बेटी की लाशें मलबे से निकाली गई हैं। एक और वाक़े में मगरबी गारो हिल्स के दालू में कार पर दरख्त गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मेघालय के वजीर तवानाई अबू ताहिर मंडल ने आफतज़दा डालू और आसपास के इलाकों में रिलीफ कैंपों का दौरा किया और मुतासिरा खानदानों से बातचीत की। इस दौरान वजीर ने मुतासरीन से भी बात की। उन्होंने वेस्ट गारो हिल्स के डिप्टी कमिश्नर और डालू के BDO के साथ ब्लॉक ऑफिस में एक जायजा मीटिंग भी की। महकमा मौसमियात ने पेशगोई में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि लोग आइंदा 24 घंटों तक महफूज मकामात पर रहें और मौसम से मुताल्लिक़ हिदायत पर अमल करें।
चांदनी चौक में वाक़ई महावीर जैन पब्लिक लाइब्रेरी ने 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 100 सालों में इस अनमोल विरसे ने न सिर्फ सकाफत बल्कि इल्म की लाजवाल रोशनी को दूर दूर तक फैलाया है और बेशुमार रूहों को मुनव्वर किया है। ये जगह सिर्फ एक कुतुबखाना नहीं बल्कि ख्यालात की ज़ियारतगाह है, जहाँ से इल्म का मुक़द्दस बहाव मुसलसल रवां दवा है। तहरीक आज़ादी के बहुत से दीवानों से लेकर आज़ादी के बाद के मुल्क के कई नामवर लीडरों तक ने इस लाइब्रेरी में जमा इल्म की दौलत समेटी है। 7 साला तकरीबात के खुसूसी मौके पर लाइब्रेरी की मुतादिद कमेटियों की जानिब से इस लाइब्रेरी के माजी से लेकर हाल तक के सफ़र पर मुश्तमिल एक यादगार का इजरा किया गया। आगे बढ़ते हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लोगो, वेबसाइट और ऐप भी लॉन्च किया। लोगों में कुंभ की अलामत कलश है जिसमें ओम लिखा हुआ है और संगम का मंजर दिखाई दे रहा है। इस दौरान नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति के वजीर स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। इसके साथ ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों की जायजा मीटिंग भी की। लोगो जारी हो गया है और मैं चाहूँगा कि सूचना विभाग मेला प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में वाक़ई महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद को पाकीज़गी के पैमाने पर दुरुस्त पाया गया। उज्जैन के डिविजनल कमिश्नर और उज्जैन दूध यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटर संजय गुप्ता ने कहा कि प्रसाद की जांच FSSAI को मंजूर शुदा लैब में एक अकीदतमंद ने टेस्ट करवाया था। इसके जरिए 13 किस्म के मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए हैं और प्रसाद ने 13 में से 13 मेयार पर पूरा उतरा है। एक भक्त जन द्वारा लड्डू प्रसादी का टेस्ट करवाया गया। वो टेस्ट भारतीय मानक स्टैंडर्ड के लिए फसाई बोलते हैं, जिसको कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड लैब से करवाया गया। उनके द्वारा 13 प्रकार के डिफरेंट टेस्ट करवाए और ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रसादी 13 की 13 मापदंडों में प्रसादी में वो खरा उतरा। भक्तों की भावनाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक थर्ड पार्टी ने यहाँ का एनालिसिस करवा के भक्तजनों की आस्था का पूरा ध्यान रखा जाता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के रामगांव थाने के तमाजपुर में गांव वालों ने देर रात एक आदमखोर भेड़िए को पीट कर मार डाला। इसी दौरान भेड़ियों के हमले में एक बकरी भी मारी गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब तक 6 आदमखोर भेड़िए मारे जा चुके हैं। बहराइच के महकमा जंगलात के अफसर अजीत सिंह ने बताया कि महकमा जंगलात की टीम भेड़िए को पकड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थी। दरियासना जिले के एक गाँव में एक जानवर की लाश मिलने की इत्तला मिलने के बाद जब महकमा जंगलात की टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक भेड़िया मुर्दा पाया गया। 8:30 बजे सूचना मिली कि एक जानवर बकरी को ले जा रहा था जिसको कुछ लोगों ने मार दिया। तो हम वहां गए तो देखा मौके पर तो वो भेड़िया और बकरी दोनों साथ में मरे पड़े थे। हम वहां से तत्काल वहां से बरामद करके और ले आए हैं। पोस्टमार्टम अभी कराएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। और अयोध्या में नवरात्रि त्यौहार के दौरान रामलीला का एहतमाम किया गया। रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर का स्टेज किया गया। इसमें महाराज जनक के दरबार में भगवान श्री राम की आमद और भगवान शिव की कमान पनाक को तोड़कर सीता का वरण किए जाने का दिलकश मंजर देखकर सामईन जज्बाती हो गए। सबने श्री राम और मां सीता की सताइश की। मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा ने रामलीला में मां सीता का किरदार अदा किया। बोल
सीता जी का रोल निभाने मिला, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अयोध्या में पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही दिल से अच्छे लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा पहली बार है अयोध्या में, लेकिन जब यहाँ पे मैं काम करने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले यहाँ काम किया हुआ है। मुझे लगता है मेरा ब्लेसिंग है सीता माँ का। रोल मिलना एक साइन था, क्योंकि अभी ही 1 महीने से भी कम टाइम बचा मेरा मिस यूनिवर्स जाने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इससे ज़्यादा बेहतर मैं सोच ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा हो सकते क्या है। और गजा की एक मस्जिद पर इस्राएली फ़िज़ाई हमले में 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसकी तस्दीक फ़लस्तीनी खबर रसाई एजेंसी वफ़ा ने की है। फ़लस्तीनी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक गजा पट्टी के वस्ती इलाके दरुल बलाग में अल अक्सा अस्पताल के करीब मस्जिद पर हमला उस वक्त किया गया जब फ़लस्तीनी इलाके में इसराइल और हमास के दरमियान जंग को 1 बरस होने को है। हमले के ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि मस्जिद को बेघर अफराद के रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने भी एक बयान जारी करके दरुल बलाग के इलाके में वाक़ मस्जिद शोहदल अक्सा पर हमले का एतराफ़ किया है। और इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाइस पैदा होने वाली बदअमनी के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तीसरे रोज भी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। दोनों शहरों में हालात अब भी मामूल पर नहीं आए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। PTI के एहतजाज के सबब इस्लामाबाद में कई मकामात पर सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। इससे कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ताहम श्रीनगर हाईवे, 0 पॉइंट और फैसल एवेन्यू और फैजाबाद इंटरचेंज जुज़वी तौर पर खुल गए हैं। दूसरी जानिब एहतजाजी मुजाहिरों से निपटने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। PTI के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दावा किया था कि इस्लामाबाद में 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। PTI के मुजाहिरीन के अलावा इसमें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अफसरान और 120 अफगान शहरी शामिल हैं। इसी दौरान पाकिस्तान में जारी हंगामाराई के दरमियान अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान में अमेरिकी सिफारत खाने और कौंसिल खानों ने अमेरिकी शहरियों को मशवरा दिया है कि वो 7 अक्टूबर तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात के सफर से गुरेज करें और अपडेट्स के लिए मुकामी मीडिया की निगरानी करें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। ख़वातीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जारी है। भारत को जहां मुकाबले में अपनी पहली जीत की तलाश है, वहीं पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। और आपको बताते चलें कि भारत के सामने 106 रन का हदफ रखा है। ताज़ा खबरें मिलने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए हैं। और तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।